अब यहां में चीज शिक्षा लेनी चाहिए कि आप कोई भी कार्य शुरू करो, जब तक आपके माता पिता का आदेश नहीं हो काम को शुरू नहीं करना चाहिए। वो परमात्मा कब दिखेगा क्या पता, कितने जन्म लेने पड़ेंगे हमको उस परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन आपके माँ बाप आपके भगवान हैं। आपके माँ बाप प्रत्यक्ष भगवान है। गौ माता सूर्य यही प्रत्यक्ष देव है, ब्राह्मण देव है, अग्निदेव है, ये प्रत्यक्ष है साहब। तो अगर आपके माँ बाप घर में, मैं हमेशा कथाओं में कहता हूं कि बाहर के पेड़ों को सिंचो, इससे पहले घर की तुलसी में पूजा जरूरी है। तेरे घर की तुलसी में पानी नहीं है तो बाहर जाकर बड़े बड़े पेड़ों को सींच रहा है तो क्या फायदा है। तेरे घर के माँ बाप खुश है, तेरे माँ बाप के घर में खुशियां हैं, उनके आंख में प्रसन्नता का भाव है, तो तेरा जीवन जीवन नहीं, तेरा जीवन स्वर्ग से भी प्यारा जीवन है। इसलिए गणेश जी ने, आप गणेश जी की सबसे पहले पूजा क्यों करते हैं? उन्होंने अपने माता पिता की पूजा की। तो अपने माता पिता को प्रणाम करके रोज घर से निकला करो। जो भी युवा पीढ़ी के बच्चे मुझे सुन रहे हैं और जिनके भी माता पिता है, वो अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकला करो। हाँ, अपने माता पिता को रोज प्रणाम किया करो, रोज प्रणाम। राम जी की ही तो खासियत है। राम जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं। हाँ, और नवमी तिथि है, इसलिए इस समय राम नवमी के दिन हम अयोध्या जा रहे हैं। हम यहां से सीधे अयोध्या जाएंगे, रामलला सरकार का दर्शन करेंगे, वहां सत्संग रखेंगे, रामलला सरकार का दर्शन करके फिर आगे की कथा में वहां से चले जाएंगे। क्योंकि रामनवमी का दिन है। हनुमान जयंती पर हमारी शिव महापुराण की कथा हो रही है। देवरिया के पास एक जगह है, वहां पर फिर रामलला सरकार का दर्शन और वहां से सीधा फिर आगे की कथा में। ये संजोग है साहब, हर चीज निश्चित है। सोमानी जी, हम तो कठपुतली है। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चले झोपड़ी में बास। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे श्याम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे श्याम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अगर आप अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकलते हो तो राम अयोध्या में नहीं बने। राम जब वनवास गए तब राम बने। और वनवास कब गए? पिता की आज्ञा लेकर। पिता ने कह दिया अब राम को 14 वर्ष का वनवास। सुबह तो राज तिलक होना था, सुबह तो राज तिलक होना था। अचानक एक सी कौन सी घटना घटित हो गई? राम अयोध्या में जाकर, अयोध्या में तो राम थे लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कब बने? 14 वर्ष बाहर वनवास में बने। जब तक जीवन में मेरे बहन भाई तपोगे नहीं ना, खपोगे नहीं ना, तो कुछ बनोगे नहीं। जीवन में बहुत तपना पड़ता है, बहुत खपना पड़ता है। और फिर माता पिता को प्रणाम कर वीर बरबरी यानी कि श्याम बाबा वीर बरबरी कहाँ चले गए? महिष सागर के तट पर गए, जहां भगवान कृष्ण ने कहा था वहां चले जाना, महिष सागर के तट पर चले जाना। वहां नारद जी ने 14 देवियों को एकत्रित किया है। एक साथ 14 देवी, एक साथ 14 देवियों का नारद जी ने एक जगह उनको स्थापित किया है। महिष सागर के तट पर है। आज भी जब आप जाओ, कार्तिकेय स्थान है वहां पे, महिष सागर के तट पर कार्तिकेय स्थान है। वहां आज भी समुद्र के बीच में भगवान शिव का मंदिर है। और वो शाम के समय जब समुद्र में पानी बढ़ता है तो पूरा का पूरा शिवलिंग, और थोड़ी देर बाद पानी चढ़ता है। मैंने वहां पूजा की है साहब, मैंने वहां अनुभव किया, मैंने वहां जाकर पूजा की है। महिष सागर के तट पर गया हो तो जानता हो, कोई गया वहां पे? आप गए हो?
शाम के समय पूरा सूर्यास्त के समय पूरा का पूरा शिवलिंग, और उससे पहले कितना आनंद है समुद्र के तट पर। वो कार्तिकेय का स्थान है, वहां कार्तिक स्वामी ने तप किया है। कार्तिक स्वामी ने वहां अद्भुत तप किया है। तो वही महिष सागर के तट पर कौन चले गए? वीर बर्बरीक चले गए। और किसके कहने पर चले गए? भगवान श्री कृष्ण के कहने पर चले गए, गुरु का आदेश। और वहां चले गए, जाकर उन्होंने गणेश जी का ध्यान करना प्रारंभ किया। और गणेश जी का ध्यान किया, और गणेश जी का ध्यान कर कर मां भगवती की पूजा प्रारंभ की है। किसकी पूजा? जीवन में सब कुछ कर लो, सुनो मेरे बहन भाई, जीवन में सब कुछ कर लो, जब तक मां भगवती की पूजा नहीं करोगे तब तक पूर्णता नहीं आएगी। जीवन में अगर पूर्णता लानी है तो मां भगवती की पूजा करो।